नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं अभिषेक प्रताप सिंह आपके अपनी यूट्यूब चैनल फर्स्ट स्टेप पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। दोस्तों, हमने इसकी कल क्लास ली थी, उसी क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि आज किस किस टाइप के क्वेश्चन समझेंगे। आज हम लोग इसमें आने वाले मतलब आज की क्लास में आप लोग अगर लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहोगे तो काफी कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। आज आपके क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, मतलब आपको गारंटी बोल सकता हूँ कि आप लोग अगर लास्ट तक जुड़ोगे तो बोलोगे कि हाँ हमने आज कुछ नया सीखा। अगर आपको आता भी है तो बोलोगे कि नया आज की क्लास में हम लोगों ने थोड़ा बहुत नया सीखा। ठीक है दोस्तों, तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 480 अ पर्सन लॉस 20%। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आदमी ने एक कोई वस्तु है जिसको उसने 20% लॉस पे बेचा। कब? जब उसने उस वस्तु को 480 रुपए में बेचा। तो उस आदमी ने 480 रुपए में कोई वस्तु बेची तो उसे 20% का हानि हुई। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ये बोल रहा है। आगे बोल रहा है उसके बाद, फॉर व्हाट शुड ही सेल इट टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%। मतलब हमसे आगे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कितने पे वो बेचे अब आगे, जैसे कि उसे 20% का लाभ हो जाए। तो अब तक क्या था कि 480 बेच रहा था तो 20% का लॉस हो रहा था, हानि हो रही थी। तो अब 20% का लाभ करना है हमें, तो हमें कितने में बेचना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो काफी इजी क्वेश्चन हो गया। हाँ है ना। देखो, अब 20% लॉस है। देखो, हमेशा कोई भी संख्या जो भी होती है अपने आप में 100 होती है, होती नहीं होती दोस्तों। जो मैं बोलता हूँ कि 1 रुपया ले लो आप, तो 1 रुपया खुद में भी तो 100% है ना, मतलब उसका भी तो 100% है। अगर मैं उसका 50% काउंट करूँ 1 रुपए का तो कितना आएगा, 50 पैसे आएगा। तो सब ऐसे ही सब अपने आप में 100% होती है। तो कोई कुछ भी प्राइस तो होगा ना, वो अपने आप में 100% होगा। तो अब उसी 100% पर 20% का लॉस हो रहा है। तो 20% लॉस को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 100 - 20 तो कितना आ जाएगा, 80। अब 80 की परसेंट पे जी दे रखा 80%। कब? जब वो 480 में बेचता है, तो मतलब 480 में बेचता है तो 80% पे बेचता है, मतलब 20% का लॉस होता है। मतलब 20% का लॉस होता है, मतलब 80% पे बेच रहा है, कितने पे, 480 पे। तो भाई हमें 80 की वैल्यू पता चली 480 है, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि 120 की बताओ, मतलब 20% प्रॉफिट मतलब 120, 100 प्लस 20। ये तो दोस्तों, अब देखो देखो एक बात समझाता हूँ मैं कैसे लिखा है भाई। 100 माइनस के 20, लॉस हो रहा तो 20 माइनस के, और इधर ये आ गया 80, और प्लस वो प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में प्लस के 20, प्लस के 20। देखो आ गया, ये इधर आ गया। बस अब हमसे 80 की वैल्यू दे रखी है, एक 480, और हमसे 120 की वैल्यू पूछी जा रही है। अब 120 की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे भाई, अब क्या करोगे। देखो भाई, अब देखो एक चीज इस तरह से देखो, 8 ये कितने गुना बैठा है इसके, 8 वो 8 छिंग तो 6 गुना बैठा है, 8 छिंग 48 होता है। तो सेम भाई, अगर इधर 6 गुना पे बैठा है तो इधर भी 6 गुना पे ही आंसर मिलेगा इसका। तो 12 में 6 को गुना कर दो, कितना लगेगा, 720। बस आपका आंसर आ गया कि जो उसका कॉस्ट प्राइस था, मतलब कॉस्ट प्राइस है वो 720 रुपए है। आंसर आपका देखो सी। कितना इजी क्वेश्चन था और कितना इजी कॉन्सेप्ट था। मतलब आपको कुछ नहीं करना था। देखो एक बार और समझा दे रहा हूँ मैं आपको, देखो ध्यान से समझना, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझना। ठीक है दोस्तों, देखो 80% बोल रहा है, मतलब 20% लॉस पे बेचा, मतलब 20% लॉस पे बेचा मतलब 80% पे बेच रहा है उसने अपने किसी भी पार्ट को, 80% पे बेचा। तो उसका प्राइस उसने 480 रुपए दिया। ठीक है भाई, अब वो पूछ रहा है कितने पे और बेचे जिससे कि उसे 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो 20% प्रॉफिट करने के लिए मतलब 120 में बेचना, 120% हो गया, 100 प्लस 20% और प्रॉफिट अपने अलावा। अब ये कितने पे होगी, तो 8 एक 6 गुना पे 48 बैठा है, तो 12 में 6 का गुणा कर दूंगा 720 आ जाएगा। बस हो गया। आप देखो आपका आंसर कितना इजी था। क्वेश्चन तो नहीं था क्वेश्चन में। चलो इस क्वेश्चन की एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को अच्छा हो जाएगा, आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। देखते हैं, चलो प्रैक्टिस करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। अब देखो क्वेश्चन मुझे क्या बोल रहा है कि रुपए 335 में एक वस्तु को बेच रखा है, एक व्यक्ति को 33% की हानि हुई। मतलब 33%, एक आर्टिकल को 335 में बेच रहे पे एक आदमी को 33% का लॉस हुआ। ठीक है, और आगे बोल रहा है कि फॉर व्हाट शुड ही सेल इट टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 43%। मतलब कितने पे बेचे जिससे कि इसे 43% का लाभ हो जाए। अब बताओ भाई, 33% दे रखा था, 33% कम पे बेचा, मतलब 335 में बेचा तो 33% में घाटा हो गया उसे, मतलब हानि हो गई। 43% प्रॉफिट में बेचना है तो कितने में बेचे। तो दोस्तों अभी देखो आपको बता देखो, यहाँ क्या लिखोगे, अगर हानि हुई है तो 100 - 33, 100 - 33 कितना होता है, 67।
हाँ दोस्तों 67 की वैल्यू दे रखी है हमें, मतलब 67% की वैल्यू दे रखी है हमें दोस्तों 335 बस। और हमसे पूछा जा रहा है कि 143 की वैल्यू, प्रॉफिट को आपको बताया था मैं यहाँ पे ऐसे कैसे लिख रहा हूँ, और हमसे 143 की वैल्यू पूछी जा रही है, तो बस अब निकाल दो कि नहीं निकाल दो दोस्तों। अब ये देखो 67 के कितने गुना बैठा है 335, भाई 67 के कितने गुना बैठा है, 5 गुना बैठा नहीं बैठा है, 5 का मल्टीप्लाई करूंगा, 5 35 और 5 का 30, देखो आपका आ गया 335। तो सेम इसमें भी 5 का गुणा कर दूंगा मैं, तो कितना आंसर आएगा देखो, तो 5 का गुणा करूंगा तो 5 14 75 71 715, देखो आपका आंसर आ चुका 715 रुपए। इसका रेट में इसका आंसर क्या है 715 रुपए। ठीक है दोस्तों, 715 में बेचेगा तो उसे 43% का लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्या टैप पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 7/8 कीमत में बेचा जाता है तो 37% की हानि होती है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बोल रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात की क्या लाभ प्रतिशत क्या होगा जब उसी वस्तु को, मतलब जिस वस्तु को पहले बेचा गया 7/8 पे और जिसमें 37% हानि हुई है, उसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 19/12 कीमत पर बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या रहेगा, मतलब प्रॉफिट परसेंट पूछ लगा आपसे। ठीक है दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। अब ये क्वेश्चन है ना लेवल का, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग ट्राई कीजिए एक बार, फिर मैं बताने को हुई कि मतलब मैं तो बताऊंगा ही आपको कैसे करना है, काफी इजी। देखो मैं बताता हूँ आपको कितना इजी क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे 7/8 पे बेचा गया पहले, और बाद में कितने में बेचा जा रहा है 19/12 पे, इतने पे बेचा जा रहा है किसकी प्राइस पे। लेकिन देखो यहाँ पे ध्यान देने वाले 7/8 ऑफ सेलिंग प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस, और सेम यहाँ पे 19/12 ऑफ सेलिंग प्राइस, मतलब दोनों ही उसके विक्रय मूल्य पे बेचा जा रहा है। तो हमें ये पता चल गया कि नीचे की जो वैल्यू है वो विक्रय सेलिंग प्राइस है, दोनों ही सेलिंग प्राइस है। लेकिन दोस्तों सेलिंग प्राइस दो तो नहीं हो सकते ना, मतलब इसका 8 दे दिया, इसका 12 दे दिया, ऐसा तो नहीं होगा कि दोनों का सेलिंग प्राइस अलग अलग हो। एक वस्तु है तो उसका सेलिंग प्राइस भी, उसका विक्रय मूल्य भी तो सेम ही एक ही होगा ना, अलग अलग तो नहीं हो सकता। तो यहाँ दो दो है, तो हमें एक सिमिलर लाने के लिए इसका क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, एलसीएम इसका 24 आएगा। अब एलसीएम हमें यहाँ 24 आ गया, तो अब बोल निकाल दो बस, कितने में बेचा जा रहा है प्रेजेंट में 7/8 ऑफ सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या आप 24 है, तो कितना आ गया पहला वाली, भाई पहले कितना आ गया 7/8 इंटू 24 कितना आ गया 21, ये आ गया 21। और ये कितना आ गया भाई 19/12 ऑफ 24, तो ये आ गया हो गया 19×19 38, आ गया बस आंसर खत्म। लेकिन दोस्तों अब देखो ध्यान देने की बात है, अब 21 जो बोल रहा है, ये 21 बेचता है तो उसे 37% का हानि होती है, मतलब 37% की लॉस होता है कब, जब 21 पे वैसे अपना सामान बेचता है। तो अब हमें 27 का 37% को हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, 63 लिख सकते, नहीं लिख सकते हैं, मतलब 100 लॉस हो रहा है तो 100 माइनस 37 कितना आएगा 63। तो अब 21 की कितनी गुना पे बैठा 63, कितने गुना बैठा दोस्तों 3 गुना पे, देखो अब 21 के 3 गुना बैठा है तो इसको भी 3 गुना कर दो, 38 का भी सेम। मैं बताया ना आपको, अगर बाद में जितना क्वेश्चन में इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम नेक्स्ट डिजिट में भी, नेक्स्ट जो भी संख्या होगी अगली वाली, उसमें भी उतने का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। मतलब अब 38 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा दोस्तों 114 आएगा। अब 114 को कैसे लिखोगे, मतलब 100 मतलब 14, मतलब 14% की उसको प्रॉफिट हुआ, तो इसका आंसर आपका आ चुका है देखो बी। कितना बड़ा क्वेश्चन था, और कितना कैसा लगा था, देखने में लगा था ना ड्रामा सा, मतलब कि हाँ भाई ऐसे ये क्वेश्चन तो काफी टफ क्वेश्चन है, लेकिन सेकंड्स में नहीं हुआ, मतलब कितना इजी क्वेश्चन था। हाँ दोस्तों, तो इसके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन और कर लेते हैं, आप लोगों को फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर जिनको समझ में नहीं आया तो उनके लिए मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो अच्छे से ध्यान से समझना इस बार। ठीक है दोस्तों, देखो क्वेश्चन अब क्या बोल रहा है कि जब किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 11/17 कीमत में बेचा जाता है तो 10% का लाभ होता है, मतलब क्या होता है प्रॉफिट होता है, कब 11/17 में बेचा जाता है तो लाभ होता है। ठीक है, प्रॉफिट होता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा जब उसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 21/34 कीमत पर बेचा जाता है। तो हमसे फिर से प्रॉफिट पूछ लिया गया है, लेकिन इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन से तो चेंज है। पिछले में क्या था कि पहले लॉस दे रखा था यहाँ पे कि जितने बेचे पे, जो पहले जैसे यहाँ पे देखो पिछले में क्या था कि यहाँ पे लॉस दे रखा था, लॉस हो रहा था सही। अब इस बार क्या हो रहा है, सिर्फ प्रॉफिट ही हो रहा है, इस बार सिर्फ प्रॉफिट ही हो रहा है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करोगे दोस्तों, चाहे प्रॉफिट दे दे चाहे आपको लॉस दे दे, आपकी अप्रोच सेम ही रहनी है। तो क्या करना सेम आपको, 11/17, और ये कितना है 21 बटे में
34। इनका एलसीएम लोगे नीचे वाला का, सेलिंग प्राइस है नीचे भाई, आपको सेलिंग प्राइस बोल रखा है, दोनों को एक ही करो तो एलसीएम कितना आया, 34 ही आया, नहीं आया दोस्तों इनका एलसीएम तो 34 आया। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई 22, और ये वाली आ गई आपकी 21। लेकिन ये 22 ना होके बोल रहा है 10% का प्रॉफिट है। अब 10% प्रॉफिट को मैं कैसे लिख सकता हूँ दोस्तों, 110 लिखूंगा, 100 प्लस 10, तो 110 कितने गुना बैठा भाई 22 के, 5 गुना पे, तो सेम 21 में 5 का गुणा मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो कितना आएगा 105, मतलब 105 का क्या होगा, मतलब 5% का उसका प्रॉफिट हो रहा है। तो ऐसे कितने का प्रॉफिट होगा दोस्तों, 5% का। आगे देखो आंसर कितना इजी था, लेकिन देखने में हमें बोल रहा है कि क्वेश्चंस को अगर आप लोग लाइन टू लाइन पढ़ोगे और समझोगे तो क्वेश्चन हमें बहुत इजी लगेगा और समझ में भी आएगा। लेकिन आप लोग अगर क्वेश्चन देख के डर जाओगे, पैनिक कर जाओगे, तो दोस्तों कभी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको डरना नहीं है, क्वेश्चन को देखना है और निकालना है। अरे जांचा क्या हुआ, आंसर ही नहीं आएगा ना, गलत आ जाएगा। ट्राई किया, मैं क्वेश्चन जब यहाँ करा रहा हूँ ना, तो आप भी ट्राई कीजिए करिए, जिससे कि क्या होगा कि आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आप लोग खुद से ट्राई करोगे तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी ने 1200 रुपए में एक पुराना टाइपराइटर खरीदा, मतलब एक आदमी ने 1200 रुपए में एक पुराना टाइपराइटर ले लिया खरीद के। ठीक है, अब पुराना था तो उसमें तो फिर कमी थी, तो उसने उसकी मरम्मत पे 200 रुपए खर्च भी कर दिए। 1200 में खरीदा, 200 रुपए और खर्च कर दिए। ठीक है भाई, अब इसने बोल रहा है कि हमसे क्वेश्चन में उसने इसे 1680 रुपए में बेच भी दिया। मतलब उसने क्या किया, 1200 रुपए में एक टाइपराइटर खरीदा, उसकी थोड़ी बहुत खराबी थी उसमें, तो उसे सही कराने के लिए उसने 200 रुपए खर्च किए। उसके बाद उसने क्या किया, अपना काम निकालने के बाद, जिस काम के लिए खरीदा होगा वो काम खत्म करने के बाद उसे 1680 रुपए में बेच दिया। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि उसके प्रॉफिट कितने का हुआ। अब प्रॉफिट परसेंट, मतलब इसकी प्रॉफिट परसेंट पूछी गई है, तो अब कैसे निकालोगे दोस्तों, पहले तो उसका सीपी निकालो। अब आप लोग बोलोगे सीपी तो क्लियर है ना कि 1200 रुपये तो सीपी है उसका। भाई दोस्तों ठीक है, सीपी उसका क्लियर है, 1200 रुपये ही है कि 1200 रुपये उसने दिया और तब उसने टाइपराइटर लिया। लेकिन उसके बाद उसने 200 रुपये उसका खर्च भी तो कर दिए, तो एक्चुअल सीपी इसका 200 प्लस आ जाएगा इसके, मतलब 1200 प्लस 200 कितना आ जाएगा 1400। ये उसका एक्चुअल सीपी रहेगा। अब एक्चुअल सीपी का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जितना भी उसने उस सामान पर खर्च किया, मतलब अब इस टाइपराइटर पे उसने अपनी जेब से कितना खर्च किया, 1400 रुपये तो खर्च किए, 1200 रुपये उसने खरीदने में खर्च किए और 200 रुपये उसने मरम्मत पे खर्च किए, तो उसने टोटल अपनी जेब से उस टाइपराइटर पे 1400 रुपये खर्च किए। तो ये उसका एक्चुअल सीपी है, जितने का हम लोग उस पर खर्चा करें। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग सब बोल सकते हो कि 1200 रुपये को देख के लाया तो दुकानदार से सामान खरीदने का भी तो कॉस्ट प्राइस ही बोलते हैं, तो होता है वही कॉस्ट प्राइस है उसका भी। तो देखो बेसिक समझोगे तो बात समझ में आएगी आपको कि उस पर तो हम लोग एक फिक्स अमाउंट दे रहे हैं, उसके ऊपर हमने कितना खर्चा किया। मतलब मान लो पेन लेने गया, पेन के ऊपर मैंने 10 रुपए का पेन लिया, 10 रुपए का खर्चा किया ना, अब उसकी ऊपर मैंने पेन के ऊपर एक्स्ट्रा खर्चा तो कोई नहीं किया ना, तो वो 10 रुपए का पेन ही फाइनल उसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि टाइपराइटर खरीद भी रहा हूँ, उसके ऊपर मरम्मत के लिए भी खर्चा कर रहा हूँ, तो सब कुछ मिला के एक्चुअल कॉस्ट प्राइस निकलेगा। ठीक है दोस्तों, तो उसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना आया 1400 रुपए। अब उसने बेचा कितने में, 1680 में। तो भाई बस 1680 में से मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। मतलब मैं आपको देखो बताया कि कॉस्ट पर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना होता है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देते हैं, इससे क्या होगा प्रॉफिट निकल के आ जाएगा लेकिन रुपए में। अब उसे परसेंटेज में करने के लिए क्या करना है कि डिवाइड कर दो कॉस्ट प्राइस से, क्योंकि हमेशा सेलिंग वो प्रॉफिट या लाभ जो निकलता है वो क्रय मूल्य पे निकलता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसे परसेंटेज में निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, देखो आंसर आपका आ चुका है। ऊपर कितना बचा 280 और नीचे कितना बचा 14। आगे देखो आपका आंसर कितना है काट के इसे 22। 14 में से 280 जाएंगे, 14 का मैं 280 में डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 20%। आपका सही आंसर आज का आंसर 20। कितना इजी क्वेश्चन था, मतलब कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस लेकिन इस कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के थ्रू आप लोगों को समझ में आया कि कॉस्ट प्राइस में और एक्चुअल कॉस्ट प्राइस में अंतर क्या होता है। तो दोस्तों ये ध्यान देने की बात है कि क्या होता है छोटी छोटी चीजें ही ना हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। आप लोग इन छोटी चीजों को छोड़ दोगे तो बड़े क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ये तो होता है कि मतलब बड़े क्वेश्चन बनते कैसे हैं, बड़े क्वेश्चन छोटी चीजों को तो ऐड कर, एक ऐसा होता है कि एक बड़ा क्वेश्चन चल रहा है तो उसमें 3-4 टाइप को ऐड कर दूंगा, उससे क्या होगा क्वेश्चन और टफ हो जाएगा। अब वो 3-4 टाइप क्या होंगे, वो छोटे टाइप होंगे, तो उन छोटी चीजों को ही हम लोग आती होगी तो ठीक कर लेंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा हमसे। तो हमें हर चीज सीखनी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन क्या है, एक आदमी ने 40,000 रुपए में एक पुरानी कार खरीदी, ठीक है खरीद ली, और इसकी मरम्मत में 2,000 रुपए खर्च भी कर दिए, भाई खर्च कर दिए उसने।
अब उसने बोला कि 45,000 में उसने बेच भी दी, उसने इसे 45,000 रुपये में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो दोस्तों देखो अभी मैं आपको बता के आया हूँ कि कैसे इसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना आएगा। 40,000 प्लस 2,000 कितना हो गया 42,000। अब बेची कितने पे 45,000 में, कितना बचा दोस्तों, उसका प्रॉफिट कितने का हुआ 3,000 का प्रॉफिट हुआ। अब 3,000 का प्रॉफिट तो हुआ, लेकिन हमें चाहिए परसेंटेज में आंसर। तो परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करोगे कि इसका जो सीपी होगा, सीपी कितना है इसका 42,000, उसका बस डिवाइड दे दो और इंटू में मल्टीप्लाई कर दो 100 से। फिर परसेंटेज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, देखो आंसर आ जाएगा। तो 3 जीरो से 3 जीरो कटिए, 3 से 42 गया कितनी बार 14 बार, देखो आंसर आ गया आपका 50/7। अब 50/7 ऑप्शन में तो है नहीं भाई, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, 50 में 7 का डिवाइड दूंगा तो कितना आएगा 7 से ही 1/7%। ये आपका आंसर आ चुका है 7 से 1/7%। कितना इजी क्वेश्चन था देखो, था था दोस्तों। ये तो आपका बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। अभी तो आगे की क्लास में आप देखोगे क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। कल के क्वेश्चन के लेवल से आज के लेवल हाई हुआ कि दोस्तों आप लोगों को खुद फील होगा क्लास लेने के बाद कि आज हम लोगों ने कुछ एक नया चीज सीखी, कुछ हम लोगों ने एक्स्ट्रा सीखा। तो दोस्तों बस क्लास को कंटिन्यू लेते रहिए, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आती है ना दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एक बार प्लीज। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दिए। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक मेज को 22% लाभ पे बेचा जा रहा है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि यदि इसे 30 रुपए अधिक पर बेचा जाता है तो लाभ जो होगा 27% का होगा। तो हमसे पूछा कि मेज की लागत मूल्य बताइए, मतलब टेबल जो भी है उसका कॉस्ट प्राइस पूछा गया है कि पहले वो 22% पे बेची जा रही है, लेकिन बाद में 30 रुपए बढ़ा जितने पे भी बेची उसमें 30 रुपए और बढ़ा देता मैं, तो मेरे को प्रॉफिट जो हो जाता 27 हो जाता। पहले हो रहा था 22 का, बाद में हो रहा था 27 का। कब हो रहा 27 का कब होता है दोस्तों, तो 30 रुपए बढ़ा दिए जा रहे थे। अब देखो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों ने नंबर लाइन तो सबने पढ़ी होगी ना, तो नंबर लाइन की होती है। तो दोस्तों देखो ये 22% है, यहाँ 27% है, तो उनके बीच गैप कितने का हुआ, 5% का हुआ नहीं हुआ दोस्तों। लेकिन इस 5% की गैप की वजह से, ये 5% गैप क्यों आया, ये आया किसकी वजह से, ये आया 30 की वजह से। मतलब 30 रुपए बढ़े, तो 30 रुपए मैंने पहली प्राइस में जो भी जिस पे भी बेचा था उसमें मैंने 30 रुपए ज्यादा कर दिए, तभी तो मेरे को 5% का प्रॉफिट मिला एक्स्ट्रा। तो 5 की वैल्यू जो है, 5% की वैल्यू जो है 30 है। तो हमसे पूछी गई 100 की वैल्यू बता दो कितनी है, बस हमसे कॉस्ट प्राइस तो पूछा गया और कॉस्ट प्राइस हमें तो 100 होता है। तो आप लोगों को क्या करना है, 5 से कितने गुना बैठा 20, 100 20 गुना पे, तो आप लोगों को 30 में 20 का मल्टीप्लाई कर देना है। अब 30 से 20 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका, देखो दोस्तों 600 आंसर आएगा इसका। आंसर आप इसका कॉस्ट प्राइस जो भी होगा टेबल का वो 600 रुपए में वो टेबल का जो है कॉस्ट प्राइस है, ठीक है दोस्तों। समझ में आया वो आपके, काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आज का। अब ये क्वेश्चन को देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है क्वेश्चन 19% की हानि 17% के लाभ में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। जब बिक्री कब होती है, जब 19% का जो लॉस है वो 17% के प्रॉफिट के में कब कन्वर्ट होता है, जब बिक्री मूल्य मतलब विक्रय मूल्य 162 रुपए से बढ़ जाता है, ठीक है भाई। मतलब हमसे पूछा जाएगा कि 19% की जो लॉस हो रहा था वो 17% के प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है, कब होता है, जब उनके कॉस्ट मतलब सेलिंग प्राइस में 162 रुपए की बढ़ोतरी कर दी जाती है। तो भाई हमसे इससे पूछा गया कि इसका क्रय मूल्य बताइए, लागत मूल्य बताइए, मतलब कॉस्ट प्राइस बताइए। अब कॉस्ट प्राइस बताने के लिए आपको नंबर सिस्टम पे नंबर लाइन में फिट जाओ, ये मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। एग्जाम्स में आपको ऐसा नहीं निकलना, आपको तो एग्जाम से चीजें सोचना है। देखो मैं आपको सोच के हूँ लिखना छोड़ो, 19% का लॉस है, 19 का जीरो मान लेता हूँ मैं, यहाँ है, यहाँ से 19% कितना गया, इधर 19 है, इधर 70% प्रॉफिट में है, तो 19 और प्लस 17 दोनों को ऐड कर दो, कितना आएगा 19 प्लस 70 कितना होगा भाई दोस्तों, 17 34 और 36, 36% की वजह से कितने का वो 36% प्रॉफिट, 36% का डिफरेंस का किसकी वजह से आया, 162 रुपए की वजह से। तो हमसे पूछा जाएगा 100 की वैल्यू। अब 100 की वैल्यू निकालने के लिए दोस्तों क्या किया जाएगा, 162 बटे में 36 और इंटू में 100, बस कर दो मल्टीप्लाई। अब देखो 28 से गया कितने बार, 9 बार, 28 से गया 36 दो बार, 2 से 50 100 गया 50 बार, तो आंसर देखो आपका आया 450। कितना इजी था, मतलब कितना मतलब इजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन बस ये कि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना आना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो भी आपका हो पाएगा दोस्तों। आजकल कंपटीशन इतना हाई हो चुका है ना इस मार्केट में कि अब ऊपर से कोरोना, इसकी वजह से इतना वैकेंसी खत्म हो, मतलब इतनी जॉब गई है, इतने लोग बेरोजगार हुए हैं, तो वो लोग कहाँ जाएंगे।
वो लोग इसी उम्मीद में होंगे कि कैसे भी करके गवर्नमेंट जॉब निकाल ली जाए। पहले से ही देश में इतनी बेरोजगारी थी, इतना अनएम्प्लॉयमेंट था, अब और इंक्रीजमेंट हो चुका है। तो दोस्तों कंपटीशन भी उसके साथ बढ़ चुका है। जितना ज्यादा आपके लिए कंपटीशन बढ़ा है, उतनी ज्यादा देश में बेरोजगारी बढ़ी है। तो सोचो मतलब आप लोगों को मतलब एक पोस्ट के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी, और ये पोस्ट तभी मिल पाएगी आपको जब आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग होगी, आप लोग मेंटली सोचोगे, मेंटली क्वेश्चन करना सीखोगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए, तो आपको सब कुछ आ जाएगा, कुछ भी टेंशन मत लो। आप लोग बस मेरी वीडियो को डेली एक दो बार देख लिया कीजिए, जिससे कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो जाएगी, आप लोगों को कॉन्सेप्ट इतने मजबूत हो जाएंगे कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का। देखो दोस्तों एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी के पास बेचने के लिए एक मेज थी। मतलब एक आदमी के पास एक मेज है जिसे वो बेचना चाह रहा है। ठीक है, मैंने उसे मेज के लिए कुछ पैसे की पेशकश की, क्योंकि मेरा मेज के मूल्य से 12% कम था, इसलिए उसने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। मतलब मैंने जो उसे पैसे ऑफर किया पैसा देने का कि भाई मेरे को इतने में तुम्हारी मेज चाहिए, उसने बोला कि भाई ये तो मेरे 12% मेरे मेज की कॉस्ट प्राइस से भी 12% कम है, तो भाई मैं तो ना दे रहा, उसने मना कर दिया। लेकिन मैंने फिर क्या सोचा कि मैं चलो ठीक है 680 रुपये और देता हूँ। उसने आगे बोला कि मैंने फिर 680 रुपये अधिक की पेशकश की, और दूसरा प्रस्ताव अनुमानित मूल्य से 5% अधिक था। मतलब मैंने उसे बोला कि भाई ठीक है 12% कम है मत दो, 680 रुपये और दूंगा, अब तो दोगे। तो वो उसे पता चला मेरे को कि जो मैं 680 रुपये दे एक्स्ट्रा देने के बाद जो पहला दे रहा था उसमें 680 रुपये और जोड़ देता हूँ, तो अब उसका जो कॉस्ट प्राइस था उससे मेरा प्राइस जो है वो 5% ज्यादा हो गया। ठीक है दोस्तों, तो हमसे बोला गया कि उसकी मेज की लागत मूल्य बताइए, मतलब मेज का मान बताइए, कॉस्ट प्राइस कितना था मतलब। अब दोस्तों कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे देखो दोस्तों, अब देखो मैंने बोला ना अंडरस्टैंडिंग चाहिए हमें। हमें इतना थोड़ी ना टाइम मिलता है कि मैं लंबी लाइन खींचूं फिर से सॉल्व करूं। मेरे साथ देखो सॉल्व करते रहो। जीरो यहाँ होगा, 12% कम था तो लॉस में था। जब मैंने पहला ऑफर किया तो 12% उसका प्राइस कम था, तो 12% एक ये होगी, 12 की वैल्यू जो होगी। अब मैंने दूसरा जो ऑफर किया वो 5% ज्यादा था, तो 5 यहाँ आ गया, मतलब 12 और 5 कितना आ गया, 12 प्लस के 5 कितना आ गया दोस्तों, 17। 17% का डिफरेंस क्यों आया, 17% का डिफरेंस किसी एक रीजन की वजह से तो आया। वो किस लिए आया, वो 680 रुपये का मैंने एक्स्ट्रा अपनी जेब से दिया कि भाई मैं 680 रुपये और दे रहा हूँ तो अब तो दे दो। तो उनकी जो पहले और आपके प्राइस में परसेंटेज में डिफरेंस आया वो 17% का आया। ठीक है दोस्तों, और हमें चाहिए लेकिन 100% की वैल्यू। 17 की वैल्यू 680 है, तो 100 की वैल्यू निकालनी है 100% की वैल्यू। अब कैसे निकाल लो, देखो दोस्तों 17 में कितने का मल्टीप्लाई करूं जिससे कि 680 आ जाए, 40 का कर दूं, आंसर आ जाएगा। आगे देखो दोस्तों, तो सेम मैं 100 में 40 का किया तो आगे देखो 4000 आंसर का। मतलब टेबल का जो प्राइस था, टेबल का जो मान था वो 4000 था। कितना इजी था। मतलब दोस्तों क्वेश्चंस टफ कभी नहीं होते हैं, क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, क्वेश्चंस के मेथड बहुत इजी होते हैं, कॉन्सेप्ट बहुत इजी होता है। लेकिन क्या होता है कि हम लोग कंफ्यूज आ जाते हैं, हम लोग कंफ्यूज इसलिए कर जाते हैं कि हम लोग घबरा जाते हैं, हम लोग पैनिक कर जाते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे होगा कि नहीं होगा। दोस्तों मैथ से इजी चैप्टर कोई नहीं, मतलब मैथ से इजी सब्जेक्ट कोई नहीं, और मैथ से ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट कोई नहीं। अगर आप लोगों को मैथ आती है ना दोस्तों, तो आप लोग किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ, मैथ के आपको आता है तो नंबर कभी कटेंगे नहीं। और इनमें क्या होता है कि जैसे आप जीएस कर रहे हो तो नंबर कटने के चांसेस रहते हैं, इंग्लिश कर रहे हो तो कटने के चांसेस रहते हैं, लेकिन मैथ में नंबर कटने के चांसेस नहीं होते, इसलिए मैथ को स्कोरिंग सब्जेक्ट बोला जाता है दोस्तों। तो मैथ में तो फोकस करो। इससे क्या होता है कि भाई 250 मार्क्स के सब्जेक्ट है ये, आप लोग सीजीएल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो 50 नंबर का प्री में आता है और 200 नंबर का मेंस में आता है, तो 250 नंबर का पेपर है दोस्तों ये। तो इस पर थोड़ा तो फोकस करो, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी तो आप लोग इंस्पेक्टर लगोगे। अब इंस्पेक्टर लगने के लिए थोड़ी तो प्रेशर करना पड़ेगा ना दोस्तों आपको। तो अब परिश्रम के लिए हमेशा बनी रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आज का। देखो दोस्तों एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार 12.5% की हानि पर एक वस्तु को बेचता है। ठीक है, अब आगे बोल रहा है कि अगर उसने इसे 51.80 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 6% का लाभ होता। मतलब हमसे बोल रहा है कि 12.5% की हानि पे उसने वस्तु को बेचा, बेच दिया 12.5% लॉस पे। अब लेकिन उसने 51.80 रुपये ऐड कर दिए होते, जिस भी प्राइस से बेचा उसमें 51.80 रुपये ऐड कर दिए होते तो उसे 6% का लाभ हो गया होता। तो सेम बात देखो दोस्तों, 12.5% लॉस में 6% प्रॉफिट में कितना गया, 18.5%। 18.5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 18.5 मतलब ये आ गया। अब इसे कैसे लिख सकता हूँ, 37/2, 37/2%। अब भाई 37/2% की वैल्यू कितनी है, 51.8। बस हमसे
51.8 जो ले लो, 100% की वैल्यू पूछी गई है कि भाई हमसे वस्तु की लागत मूल्य बताइए, तो कैसे करोगे? 5180 मतलब 100 का मल्टीप्लाई करूंगा मैं 80 में, बटे में 37 इंटू में 2, बस। अब 37 से मैं ऊपर डिवाइड दूं तो कितने में आ जाएगा? तो आपका आंसर आ गया इसका, तो 140 इंटू 2 तो 280, मतलब टेबल को जो उसका वो वस्तु का जो भी कॉस्ट प्राइस है वो 280 रुपये है। ठीक है दोस्तों, कितना इजी था, मतलब काफी कॉन्सेप्ट अच्छा हो गया, मतलब हम लोगों को कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफी है। आज की वीडियो में हम लोगों ने काफी टाइप के क्वेश्चन देखे, काफी अच्छे से क्वेश्चन समझने को आए होंगे। और दोस्तों आप लोगों को अगर कोई दिक्कत रह गई है तो कमेंट बॉक्स में बताना मेरे को, अगर कोई डाउट है तो बताना, और अगर थोड़ा बहुत डाउट है तो प्लीज वीडियो को रिपीट करके एक बार देख लेना, जिससे कि आपका डाउट ना रह जाए। तो दोस्तों आपका डाउट रहने में ही दिक्कत है, अगर आप लोग डाउट रखोगे तो पढ़ने का फायदा क्या रहा? तो पढ़ रहे हो तो डाउट मत रखो। डाउट क्लियर करने के लिए अगर आप लोगों को एक बार और वीडियो देखनी पड़े तो देख लिया करो। देखने से क्या होगा कि आप लोगों के डाउट क्लियर हो जाएंगे, आप कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और नहीं आपका सब कुछ सही भी है तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रैक्टिस होने से ही तो आपको मैं हमेशा बोलता हूँ कि करत करता अभ्यास के जरिए मत होए सुजान। तो मतलब आप लोग अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, इससे तो आप लोग बनोगे एक्सपर्ट। एक्सपर्ट ही तो बनना है हमें यहाँ पे एग्जाम्स में। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है। और हमारी वीडियो आपको दोस्तों पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक किया करिए और शेयर कीजिए, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद उस बेल आइकन को जरूर दबा देना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।